हेलो जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका एसएससी लैब पर। मेरा नाम है अमन श्रीवास्तव। देखिए, अभी हाल ही में एसएससी का कैलेंडर आया है और उसमें सब नोटिफिकेशन वगैरह कब आएगी सब बता दिया गया है। और उसके बाद से लगातार एक ही चीज़ बार बार मुझे लोगों की आ रही है, आप लोगों की आ रही है कि भाई टाइम कैसे मैनेज करें। टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे समय को मैनेज किया जाए। तो इसके लिए हम आपको ये वीडियो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देगा कि आप अपने टाइम को बेस्ट तरीके से कैसे मैनेज कर सकते हो। इसके बारे में आपको ये वीडियो जानकारी देगा। पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए कि आप अपना पहले नंबर ऑफ आवर्स आप अपने सब लोग अपने अपने अलग कर लीजिए। आपको कितने घंटे पढ़ना है। वर्किंग के लिए जाहिर सी बात है ये अलग होगा, नॉन वर्किंग के लिए अलग होगा। अब लेकिन कुछ चीजें, ये वीडियो मेनली सिर्फ नॉन वर्किंग वाले एस्पिरेंट्स के लिए है कि नॉन वर्किंग एस्पिरेंट्स अपना टाइम कैसे मैनेज करेंगे। और इसके देखिए क्या है ना, 7 गोल्डन रूल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये 7 गोल्डन रूल आपने फॉलो कर लिए ना, आप समझ लीजिए आपका पेपर में टाइम की प्रॉब्लम अब आपको फिर नहीं आने वाली है कभी भी। देखिएगा, अब समझिएगा। देखिए, एक चीज समझिएगा, एक्चुअल में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्या। देखिए, कॉम्पिटिटिव आजकल ना इतना ज़्यादा ये कॉम्पिटिटिव दुनिया में ना, एक कॉम्पिटिटिव दुनिया और दूसरा ये इंटरनेट की दुनिया। इंटरनेट की दुनिया में आज के टाइम पर अब इतना ज़्यादा पेनेट्रेशन हो गया है इंटरनेट का कि हमारा इंटरनेट के ऊपर टाइम बहुत ज़्यादा बीतने लगा है। तो यूट्यूब हो, टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो, अलग अलग प्रकार की ऐप्स हों, ये हमारा बहुत सारा समय लेती हैं हमारा, और यहीं पर ये हमें डिस्ट्रैक्शन भी करती हैं। अच्छा, अब क्योंकि ये हमें सारी चीज़ें, हमें नोट से लेके मटीरियल से लेके सब कुछ, पीडीएफ से लेकर के सारी पढ़ने की सामग्री है जो है, ये हमको सब अपने मोबाइल फ़ोन में ही मिल जाती हैं। तो घर के बाहर निकलना जो है लगभग खत्म सा हो गया है। तो हमारा पूरा जो प्रिपरेशन का जोन है, ये हमारा पूरा घर के अंदर ही जाता है। अब घर के अंदर जोन में कई बार हम डिस्ट्रैक्ट बहुत होते हैं। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस डिस्ट्रैक्शन को कैसे रोकें। हमें बहुत अलग अलग मेथड्स नहीं चाहिए। मैं इस वीडियो में आपको अलग अलग मेथड नहीं बताऊंगा कि ये करो ये करो ये करो, नहीं। मैं आपको आप ही के रोजमर्रा जीवन से बहुत ही छोटी छोटी चीजों में बदलाव करने को बोलूंगा। आप वो छोटी छोटी चीजों के बदलाव करेंगे ना, आप अपने आप पाएंगे कि आपका जो फोकस है वो बहुत इंप्रूव हो चुका है, आपका जो कंसंट्रेशन स्पैन है वो बहुत इंप्रूव हो चुका है। आइए चलते हैं, मैं आपको यहां पर 7 गोल्डन रूल बताता हूं। सबसे पहला है कि पहले सेपरेट स्टडी स्पेस बनाओ। यह बहुत जरूरी होता है। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते होंगे जो बिस्तर पे पढ़ते हैं। पहले जितने लोग बिस्तर पे पढ़ते हो ना, नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ जरा, सब लोग अटेंडेंस लगाओ कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो बेड के ऊपर पढ़ाई करते हैं। यार, बेड के ऊपर आप अगर पढ़ाई करते हो ना अपनी, तो ये आप समझ लो आपकी एफिशिएंसी 50% पे आप काम करते हो। कभी भी बेड पे नहीं पढ़ना चाहिए। प्रॉब्लम क्या होती है, हमने बेड पे हमने पढ़ना शुरू किया, थोड़ी देर बाद बेड पे ही चाय आ गई, फिर वहीं पर बिस्किट भी आ गया, फिर हमने वहीं खाना खाना शुरू कर दिया, फिर हमने वहीं बातें करनी शुरू कर दी। कभी भी जूठा मत करो अपने। पहले के जमाने में क्या होता था ना, पढ़ाई का स्पेस जो भी होता था, ये गुरुकुल से परंपरा आई हुई थी, उस पर कभी खाना नहीं खाते थे। उस जगह कहते थे उस जगह को जूठा मत करो। क्यों? आपका वो जगह एकदम साफ सुथरा रहता है। फिर क्या होता है, आपने वहीं अपने खाने की प्लेट छोड़ दी, वहीं आपका चाय का कप रखा हुआ है, वहीं आपके बिस्किट की गंदी प्लेट रखी हुई है, फिर वहीं आपका खाना भी आ गया, आपने वहीं अपनी थाली भी ले ली, थाली उसके बाद सूख रही है। इन सब से पूरी तरीके से आपके स्टडी का जो वातावरण होता है ना, वो पूरा खराब हो चुका होता है। आप अपने एटमॉस्फेयर को ही इतना गंदा कर लेते हैं कि आपका ब्रेन फोकस ही नहीं कर पाता है। इसीलिए अभी हाल ही में हमने ना, अभी एक लगभग 15-20 दिन पहले एक चैंपियनशिप रखी थी, कंपटीशन रखा था कि किसका स्टडी स्पेस सबसे सुंदर है। उसमें हमने नीटनेस के ऊपर बहुत ध्यान दिया था। फिर हमने बच्चों को गिफ्ट्स भी दिए थे। हमने किसी को लैम्प गिफ्ट किया था, किसी को हमने डायरी गिफ्ट करी थी, प्लानर्स गिफ्ट करे थे, किसी को स्टडी टेबल गिफ्ट करी थी। तो ये सारी चीजें हमने फिर गिफ्ट करी थी जो टॉप 3 के लोग थे। तो क्या करना है, पहली चीज, कभी बेड पे मत पढ़िए, स्टडी टेबल पे पढ़िए। और अगर स्टडी टेबल नहीं है, ऐसा नहीं है कि यार स्टडी टेबल हमारे पास टेबल नहीं, कोई बात नहीं, आप अपने घर का एक कोना पकड़िए। ऐसा कोना पकड़िए जहां पर लोगों की आवाजाही सबसे ज्यादा कम हो। जो एरिया सबसे कम है ना, सबसे कम जहां आवाजाही हो, वहां क्या करो, कुछ मत करो। जैसे मान लो आपके कमरे का एक कोना है ये, वहां क्या करो, चौक आती है ना, 2 रुपए 5 रुपए की आती है, चौक से क्या करो, एरिया डिमार्केट कर दो जमीन के ऊपर। यार, ये मेरी स्टडी जोन है, इस जोन को एकदम साफ रखो। खुद से पोछा लगाना हो, खुद से पोछा लगाओ, यहां पर एकदम साफ रखाओ। यहां की दीवार के ऊपर प्रॉपर अपना एक, पहले तो प्रॉपर एक अपना मैप वैप लगाओ यहां पर, या फिर ऐसी चीजें जो तुमको रिवाइज करने में तुम्हें सहायता करती हैं, जो चीजें तुम बार बार भूल जाते हो, यहां की दीवार पे भी उन चीजों को चिपकाओ। देख के पता चलना चाहिए तुम्हारा अपना स्टडी स्पेस है। बहुत साफ सुथरा रखो उसको, बहुत साफ सुथरा। आप क्या करो, अपने स्टडी स्पेस की ना फोटो खींच करके मेरे को टैग करो इंस्टाग्राम पे, जिसका सबसे अच्छा होगा मैं रीशेयर करूंगा। करिए इसको, ताकि दिखे कि आप कितनी साफ जगह पर पढ़ते हैं आप। अब देखिएगा, तो पहली चीज तो यह है कि आपका सेपरेट स्टडी स्पेस आपका बनना है। घर का वो कोना पकड़िए जहां लोगों की आवाजाही सबसे ज्यादा कम हो, वहां पर। फिर देखिएगा, दूसरी चीज आती है, घर के शेड्यूल से हमेशा अलग चलिए। अगर घर वाले
देर तक जाग रहे हैं, आप जल्दी सो जाइए। अगर घर वाले जल्दी सोते हैं ना, तो आप देर तक जागिए। आप जितना ज्यादा कम इंटरेक्शन होगा उतना ही ज्यादा कम डिस्ट्रैक्शन होगा। जितना घर वालों से ज्यादा इंटरेक्ट करेंगे उतना ही ज्यादा आप डिस्ट्रैक्ट होंगे। यानी आपको उस समय जागना है जब घर वाले सो रहे हैं, आपको उस समय सोना है जब घर वाले जाग रहे हैं। यथासंभव पॉसिबल, हर समय तो यह नहीं संभव है, लेकिन अगर घर वालों का यह है कि 8-9 बजे तक सो जाते हैं, आप रात में 1-1:30 बजे तक पढ़िए। क्योंकि अगर वो 8-9 बजे तक 10 बजे तक सो जाते हैं तो वो सुबह 4-5 बजे उठ जाएंगे। आप क्या करिए, आप पढ़ाई अपने 2-2:30-3 बजे तक करिए, ताकि आपकी सुबह हो सुबह 8 बजे। अब इसके बाद इस तरीके से क्या है, आप अपने इंटरेक्शंस को उनसे कम करिए ताकि डिस्ट्रैक्शन आपका कम से कम हो। बहुत इफेक्टिव मिलेगा आपको ये तरीका। मैं क्या करता था, मैं जब तैयारी करता था, IIT JEE की तैयारी कर रहा था जब मैं, तो मैं क्या करता था कि रात में 11 बजे पढ़ने बैठता था। क्योंकि घर वाले सो चुके होते थे, बहुत छोटा सा घर था, 400 स्क्वायर फीट में 5 लोग रहते थे, 6 लोग रहते थे 400 स्क्वायर फीट में। तो क्या करता था उस समय कि रात में 11 बजे पढ़ने बैठता था और सुबह 4 बजे तक पढ़ता था। तो ये 5 घंटे जो मिलते थे ना, ये एकदम हीरा होते थे 5 घंटे। इतना जल्दी ये समय बीतता है ना, अगर आप में से जो लोग रात में पढ़ते होंगे ये बात जानते होंगे। फिर सुबह 4 बजे सो जाता था और फिर सुबह 7 बजे उठता था, 3 घंटे की नींद हो जाती थी। और फिर सुबह 8 बजे से लेकर के रात में 8 बजे तक लाइब्रेरी में पढ़ता था। रात में 8 बजे जब आता था, घर में इस समय सबसे ज्यादा चहल पहल होती थी, सो जाता था खाना खा करके 8 बजे, क्योंकि 8 से 11 फिर सो लेता था। तो 3-3 घंटे करके 6 घंटे सो लेता था। इससे जो टाइम मुझे मिलता था ना पढ़ने का, वो बहुत बेहतरीन हुआ करता था। तो आपको यह काम करना है। फिर देखिएगा, फैमिली को स्केड्यूल समझाओ। आपका जब तक देखिएगा फैमिली से सपोर्ट नहीं होगा, इस पेपर को निकालना मुश्किल होगा। इस पेपर को क्या, किसी भी प्रकार की परीक्षा को निकालना बहुत मुश्किल होगा। सिट एंड टॉक टू देम। आप बताओ उनको कि ये परीक्षा आप जितना हल्के में ले रहे हैं, इट इज नॉट दैट लाइट। और वो हल्के में लेंगे, क्यों नहीं हल्के में लेंगे, जब आप हल्के में ले रहे हैं उसको। पहले आपको उसको सही से लेना पड़ेगा, उसके बाद ही वो उसको जब आप अपनी नजरों में अपने को इज्जतदार दिखाएंगे, तभी वो आपको, दुनिया आपको हमेशा ध्यान रखिएगा, आपकी अपनी नजरों से देखती है। जिस दिन आप सीरियस हो गए ना, दुनिया, जिस दिन आपने अपने आप को सीरियस लेना शुरू किया, दुनिया आपको सीरियस लेना शुरू कर देगी। आप देखिए, जितने बड़े लोग होते हैं ना, वो अपनी खुद की नजरों में बहुत बड़े होते हैं, इसीलिए दुनिया उनको बड़े लोगों की तरीके से देखती है। लेकिन अगर मान लो खुद ही को, अरे हमने क्या ही किया है, कुछ नहीं, दुनिया भी करेगा हाँ क्या ही किया है। तो ध्यान रखिए इस चीज को, पहले खुद को रिस्पेक्ट दीजिए और उसके बाद उनको समझाइए कि भाई मैं इस चीज के लिए बहुत सीरियस हूं। खुद भी सीरियस होइए, फिर आप उनको समझाइए मैं बहुत सीरियस हूं। आपका जो बुढ़ापा है ना, वो मेरी ये एग्जाम में क्रैक कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर चाहते हैं कि सुखी से बुढ़ापा कटे, इसलिए इसके लिए मुझे ये एग्जाम क्रैक करना मेरे लिए बहुत आवश्यक है, ये बहुत जरूरी है मेरे लिए इस एग्जाम को क्रैक करना। इसके बाद आपको क्या करना है, सोशल मीडिया, द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शंस ऑफ ऑल। यूट्यूब और टेलीग्राम को छोड़ करके अपने बाकी ऐप्स को कोशिश करिए अनइंस्टॉल कर दीजिए। आपको कोई जरूरत नहीं है इंस्टाग्राम पे। आजकल आज तक कोई भी बच्चा इंस्टाग्राम से पढ़ करके वो आज तक उसका पेपर नहीं क्लियर हुआ है। सीधी सी बात है, 30 सेकंड में पढ़ नहीं पाओगे। जाओगे सी देखने की यार, इंस्टाग्राम पे कुछ देखने जाओगे कि यार एजुकेशनल कंटेंट शायद, और उसके बाद पता चला कहाँ कहाँ का कंटेंट, वो बॉलीवुड आ गया, कहीं से कुछ आ गया, फिर कहीं पर इंडिया पाकिस्तान हो गया, फिर वहाँ पर पता चला वॉर, फिर सीधे कमेंट सेक्शन में जाएंगे कि देखें कौन किसको गाली दे रहा है, फिर उसको हम देखेंगे हाँ हाँ मजा आ रही है क्योंकि हमारा वाला नैरेटिव सेट हो रहा है। बहुत इसी में फंस जाओगे। तुम्हारा दिमाग इन्हीं छोटी चीजों को सोचेगा, तो कब वो सोचेगा उन चीजों के ऊपर जो तुम बनना चाहते हो। तुम्हारे दिमाग को सोचना होगा तुम्हारे अपने फ्यूचर के बारे में। कौन किसे गाली दे रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पहले भी चलता था, ये आज भी चल रहा है। जब तुम नौकरी करोगे ये तब भी चलता ही रहेगा, ऐसे ही संसार में चलता है हमेशा से। हिस्ट्री पढ़ाता हूँ यार, एंशिएंट हिस्ट्री से। एंशिएंट हिस्ट्री की कितनी कहानियां सुनाई हैं मैंने तुम्हें, हमेशा तो चलता था, नहीं रुकेगा यार। ये अपना समय मत बर्बाद करो। मजा आता है ये देखने में, नौकरी के बाद बैठ करके आराम से सरकारी दफ्तर में बैठना। कुछ सरकारी दफ्तर मुझसे पूछ लेना कौन से में बिल्कुल काम नहीं होता है, वो वाली नौकरी ले लेना, आराम से देखना वहां पर। मैंने तो नौकरी इसीलिए छोड़ी थी ना, काम ही नहीं था मेरे ऑफिस में बिल्कुल भी। तो यही काम है कि आप अभी के लिए इन सब को छोड़ दो, इस पूरी तरीके से छोड़ो इस चीज को। अब इसके बाद तो सोशल मीडिया आप बिल्कुल हटाइए, टेलीग्राम और यूट्यूब यूज करिए सिर्फ लर्निंग के लिए, बस खत्म कहानी। अब इसके बाद देखिएगा, सेल्फ एनालिसिस बहुत जरूरी है। डर के मत भागो दोस्त, डर जो मॉक को अपना दोस्त बनाओ। तुम्हें जरूरी है कि तुम मॉक को ना अपना दोस्त बनाओ, अपना शत्रु नहीं। जिस दिन तुमने मॉक से दोस्ती कर ली ना, समझ लो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तुम हमेशा ये देखते हो, मॉक को तुम्हारा देखने का तरीका पता है कि हमारा नजरिया ये है, ये एक दुश्मन है जो मुझे चैलेंज करने आया है और मुझे पता है कि शायद मैं इससे हार जाऊंगा, क्योंकि तुमने उसको अपने दुश्मन के तौर पर देखा हुआ है। क्या तुमने कभी उसको अपने दोस्त के तौर पर देखा? यार ये मेरा दोस्त है, मॉक टेस्ट, यार ये मेरा दोस्त है, ये हमेशा मुझे सुधार के जाता है।
ये मेरे ही अंदर मेरी ही कमियां निकाल के जाता है, जो कोई भी नहीं बता पाता है। ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। पढ़ाई के लिए अगर तुम्हारा कोई सबसे अच्छा दोस्त हो सकता है ना, तो वो है मॉक टेस्ट। ये मेरे ही अंदर की छुपी हुई ऐसी कमियां बताता है जो मैं भी नहीं जानता कि मेरे अंदर है। उसके बाद मुझे रास्ता भी दिखाता है कि इसको कैसे इंप्रूव करना है। ये मेरा दोस्त है, मेरा दुश्मन नहीं है। ये मॉक टेस्ट है दोस्त। इसलिए हर संडे मॉक टेस्ट दीजिए, हर संडे दीजिए। उसके अपने 1 घंटा मॉक दे रहे हो तो 1 घंटा उसको एनालाइज करो, उसकी कमियों को, अपनी कमियों को देखो कहाँ कहाँ है, उसके सोल्यूशन को पढ़ो, देखो कहाँ कहाँ गलती कर रहे हो। उसको कोशिश करो अगली बार जब दो ना, अगली जब वीकली मॉक टेस्ट दो ना, उसमें देखो कि वो गलतियां ना होने पाए। ये जरूर करिए इस चीज को। इसके बाद आते हैं तो आपने संडे आपका सेल्फ इवैल्यूएशन डे। अपने आप को इवैल्यूएट जरूर करो, उससे अपनी नजरों में घटोगे नहीं। जो आदमी अपनी खामियों पे काम करता है वो सबसे ऊपर उठता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिएगा, सेंसिटिव बनिए, इमोशनल फूल नहीं। मतलब समझिए, मैंने देखा है ये चीज, बच्चे जब घर में रहते हैं ना तो क्या करते हैं, घर की दुनिया भर की अगर जितनी भी, और वो पता चला मम्मी वहां पर बुआ की बुराई कर रही है तो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें मजे ले रहे हैं। उसके बाद वो घर वालों के कुछ चल रहा है उसमें हर चीज में अपनी टांग अड़ा रहे हैं। पड़ोसियों के साथ कुछ हो गया तो उसमें भी वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हर चीज में, सारी पंचायत में आपको अलग होना है। आपको इन सब जो दुनियादारी चल रही है ना, आपको इन सब से अलग होना है। पहली चीज, घर की इन चीजों पे आप बहुत ज्यादा कंसर्निंग रहिए, लेकिन सिर्फ अपने माँ बाप, अपने भाई बहन और अपने दादा दादी जो भी साथ में आपके रहते हैं, बस। कुछ है आपका, अगर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करिए, बाकी आपको किसी से नहीं मतलब है। आप उस दिन सबके बारे में मतलब रखेंगे जब आप कुछ बन जाएंगे, अन्यथा आपको किसी से मतलब रखने का आपका हक नहीं है कोई भी। आप उसी दिन आप हक खो चुके हैं जब आपके ऊपर बेरोजगारी का टैग लग गया ना, उस दिन आपने सारे प्रेरोगेटिव, सारे हक आप खो चुके हैं। आपको हक वापस चाहिए ना, आप नौकरी लीजिए, आप अपने आप को इस काबिल बनाइए कि लोग आपको रिस्पेक्ट करें। तब आपका आर्ग्यूमेंट भी सुना जाएगा, तब आपकी बात भी सुनी जाएगी। तो क्या सीखा है यहां पर, कि किसी भी फालतू की चीज में जो आपसे, आपकी और आपकी पढ़ाई से कंसर्न नहीं करता है, अपने आप को थोड़े टाइम के लिए अलग कर लो, बिल्कुल उस तरीके से, बिल्कुल अलग कर लो अपने आप को वहां से। इसके बाद देखिएगा, बहुत जरूरी है दोस्त मोटिवेशन बोर्ड। मोटिवेशन बोर्ड जानते हो क्या है? ये नहीं है कि आपने कोई बड़ा सा बढ़िया सा आपने कोई कहावत लिख के चला ली वहां पर। मोटिवेशन बोर्ड का मतलब होता है दोस्त कि तुमने ये क्यों शुरू किया था, क्या तुम इस पर्टिकुलर ऐसे ही जीना चाहते हो। मेरी मोटिवेशन, अगर मुझसे पूछेंगे, कोई मुझसे पूछे मेरे मोटिवेशन क्या है, मैं चाहता हूँ यार मैं अपने घर वालों को बहुत बहुत अच्छा, मैं उनको दुनिया दिखाऊं, मैं उनके लिए बहुत कुछ करूं, मेरी मदर ने कभी ज्वेलरीज नहीं ली तो मैं उनको खूब सारी ज्वेलरी दिला पाऊं। ये मेरा मोटिवेशन है, मैं अपने माँ बाप के लिए करता हूं। मुझे अपनी लाइफ में जो भी करना है, मुझे अपने पेरेंट्स के लिए करना है। ऐसे ही आपका कोई मोटिवेशन होगा, और ये मोटिवेशन ऐसा है जिसमें हमेशा काम करता रहता हूं, हमेशा काम करता रहता हूं। वर्ल्ड को एक अच्छा बेहतर बनाना, लोगों की सहायता कर पाऊं, ये मेरा एक मोटिवेशन है कि यार मैं चाहता हूं अपने घर की सहायता खूब अच्छे से करूं, और वो ऐसे करूं बहुत ईमानदारी से काम करते हुए, मैं दुनिया की भी सहायता करते हुए एक बहुत बड़ा इंसान बनूं। ये मेरा अपना मोटिवेशन है। ऐसे ही आपका एक मोटिवेशन होगा। उस मोटिवेशन को सामने लिखिए कि यार मुझे ये करना है यार, अगर ये भी नहीं कर पाया तो इस इंसानी शरीर का फायदा क्या है यार, फिर ये तो मैं करना ही चाहिए, ये तो मुझे कर ही पाऊं मैं। ये अपने आप को झोंको उस चीज में। कभी कभी ना हम जब घर बार इन सब में पड़े रहते हैं ना, तो हम भूल जाते हैं यार ये सारी चीजें। इसको सामने रखो अपने। इस बात से ना जो लोग 25 क्रॉस कर चुके होंगे वो ज्यादा रिलेट कर पाएंगे होंगे, जो 20 से 25 के बीच में होंगे वो कम रिलेट कर पाएंगे मेरी इस बात से जो मैंने अभी बोली है। क्योंकि जैसे जैसे आपको ज्यादा समय हो जाता ना घर पे, पता है एक बहुत फेमस कहावत है, खाली दिमाग शैतान का घर। धीमे धीमे पता है हमें नेगेटिविटी हमें ग्रिप करने लगती है, क्योंकि हमारा सोशल कांटेक्ट बहुत कम हो चुका होता है। हम बहुत जल्दी ऑफेंड होने लगते हैं, हम बहुत जल्दी परेशान होने लगते हैं। हम उस परेशानी, क्योंकि हम दिखा नहीं सकते दुनिया, क्योंकि हम परेशान हैं, हम ऑफेंड हो रहे हैं, तो हम दूसरे को काउंटर करने के लिए दौड़ते हैं। हम उसको और नीचा दिखाने के लिए कोशिश करते हैं, ताकि हम उसको नीचा दिखा करके शायद हम अपने को शायद ऊपर दिखा पाए। क्योंकि एक ही तरीका हमको आता है, सबसे आसान वाला है ये। अपने को ऊपर देखना है ना तो दूसरे को नीचा दिखा दो, हमें एक ही तरीका आता है। दूसरा तरीका है लेकिन वो बहुत मुश्किल है, कि दूसरा तुमसे ऊपर है ना, तुम इतना ऊपर पहुंच जाओ उससे, उसको कुछ मत करो, तुम इतना ऊपर पहुंच जाओ उससे कि वो अपने आप ही बौना हो जाए तुम्हारे आगे। लेकिन इस प्रोसेस में बहुत मेहनत लगती है, तो हम इसको करते नहीं है। इसलिए ध्यान रखिए कि आप सिर्फ अपने मोटिवेशन के ऊपर फोकस रहिए। आपने क्यों शुरू किया था उसको अपने उस स्टडी स्पेस पे लगाओ, उसको सजाओ, उसको दिखाओ, उसको देखो, उसको समझ गए। इन चीज़ों को आप करिएगा। मैं आपसे कहता हूं आप 5 दिन करिएगा, इसी वीडियो पे आके कमेंट करिएगा कि कैसा लगा आपको ये चीज़, जब आपने जो करी इससे आपको क्या फ़ायदा हुआ आपको। समझ गए आप? और ज़रूर करिएगा इसको, ठीक है बालक लोग? खूब बढ़िया से करिए, खूब अच्छे से करिए, खूब बढ़िया से पढ़िए। आपका आस अभी भी अच्छा खासा समय है, आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। मैं ज़रूर चाहूँगा आप में से हर बच्चा क्रैक करे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना। जितने भी बच्चे यूट्यूब पे पढ़ना चाहते हैं, आप सुबह 9 बजे आओ, हम आपको पढ़ा रहे हैं। 9 बजे से लाइव होती है क्लासेस, फ्री, आराम से पढ़ो। जो बच्चा एक चाहता है कि यार मेरे को एप्लीकेशन के अंदर पूरा कोर्स मिल जाए, आप वहाँ आ जाओ। लैब की एप्लीकेशन है, आप महापैक ले सकते हैं। सारी बुक से लेके सब कुछ हम आपके घर भेजते हैं। बुक से लेके, नोट से लेके सब आपके घर भेजते हैं। एक एक चीज़ आपको
ऑनलाइन कोचिंग आप पूरा करना चाहते हो, आप हमारे साथ कर सकते हो। ये SSC महापैक है। आप ऑनलाइन कोचिंग करना यूट्यूब से करना चाहते हो, हमारे यूट्यूब पे इसी चैनल पे सुबह 9 बजे से लाइव क्लासेस होती हैं, बहुत बेहतरीन क्लासेस होती हैं। ऑनलाइन कोचिंग करना चाहते हो पूरी की पूरी, आप हमारी ऐप है, लैब के नाम से ऐप है, LAB लैब, ये LAB लैब है, आप इस ऐप को डाउनलोड कर लो, नीचे लिंक भी दिया होगा, यहाँ आकर के SSC महापैक कर सकते हो। ये पूरी ऑनलाइन कोचिंग होती है, कंप्लीट ऑनलाइन कोचिंग है ये, आप इस पर रजिस्टर कर सकते हो। इसके लिए कोड भी यही है लैब, इस पर काफ़ी डिस्काउंट भी है, 3-4 हज़ार का आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, दैट इज इस कोड के साथ में, लैब के साथ में। ठीक है, तो आप ये सब करिए, मैं आपसे वादा करता हूँ आप बहुत अच्छा करेंगे। ठीक, और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा मुझे नीचे कॉमेंट करके। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू सो मच।